Jai Hind everyone. I Cadet Arya Kadu from Leviathan's Battalion is here to explain you few questions on quadratic equation. So last year I have cleared my SPI written examination. Therefore I know that which types of questions are asked in it. So today I have brought some different types of questions for you along with some tricks and jugaad which will definitely help you in your upcoming SPI examination. I have also brought few homework questions for you. So kindly solve it and put your please comment down your answers in comment section. I will definitely check it. So now let us start with questions. So first we will start with the introduction. Introduction means what is quadratic equation. Then we will know some important formulas which are related to quadratic equation. Then I will explain few concepts which are important. Then we will solve few types of question. So quadratic equation. Quadratic equation is any equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Here a should not be equal to 0. जो भी इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और इसमें ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो इक्वेशन हो जाएंगी बी एक्स प्लस सी और बी एक्स प्लस सी जो भी इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं क्योंकि उसकी डिग्री होती है 2. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर मतलब होती है डिग्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2 इसलिए उसके दो रूट्स होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स. सो 3 टाइप ऑफ नेचर ऑफ रूट्स होते हैं. पहले जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है. अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसमें b होता है x का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट. तो जब d इज इक्वल्स टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जब ऐसा होता है तब हमारे रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल. जब d स्क्वायर इज लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा होता है तब हमारे रूट्स होते हैं इमेजिनरी मतलब ये रूट्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो रियल नहीं होते. Then when d is greater than 0 मतलब b square minus 4ac should be greater than 0 तब रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इस पे एसपीआई में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये ध्यान में रखना और मैंने इस टाइप के भी बहुत क्वेश्चंस स्लाइड में इंक्लूड किए. Then relation between coefficients and roots of equation. So ax square plus bx प्लस सी इक्वल टू 0. अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन होता है माइनस बी बाय ए. माइनस बी बाय मतलब एक्स का निगेटिव कोएफिशिएंट अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाय ए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इसमें अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा है सी बाय. वही है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और जब हमें सम या फिर प्रोडक्ट गिवन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है तब हमें एक फॉर्मूला यूज होता है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. ये भी इक्वेशन ध्यान में रखना क्योंकि लास्ट टाइम इस पे क्वेश्चन आया था. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब ये कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें देखने हैं मतलब स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेंगे एग्जाम में टू सॉल्व योर क्वेश्चंस मतलब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब हमें गिवन है कि 1/2 जो है वो रूट है इक्वेशन का. रूट है मतलब जब भी हम 1/2 को x की जगह पुट करेंगे तब हमें आंसर 0 मिलना चाहिए. तो लेट अस पुट 1/2 ऑन द प्लेस ऑफ x. 1/2 होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0. तो 1/2 का होल स्क्वायर विच इज 1/4 माइनस 5/4 प्लस k/2 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया माइनस 4/4 प्लस k/2 इज इक्वल टू 0. माइनस 4/4 होता है माइनस 1 प्लस k/2 इक्वल टू 0. देयरफॉर k/2 इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू 2. सो आंसर इज A option which is 2. So our answer is 2. Now let's move towards the next question. Which of the following equation have sum of root as 3?
सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ऑप्शन में मिस्टेक है तो वो करेक्ट कर लेना. दिस इज नॉट -3 प्लस 3/x, इट इज -3/x. मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है -x² -3/x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो हमें पूछा है कि कौन से इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स हैव 3. तो सम ऑफ रूट्स मतलब अगर हमने कंसीडर किया कि अल्फा और बीटा हमारे रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी 3 एंड अल्फा प्लस बीटा इज -b/a. तो -b/a जो भी होगा वो 3 के इक्वल होना चाहिए. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करनी होती है. मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना होता है और तभी हमारा आंसर आता है. तो -x² -3x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले पूरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट फाइंड करने. तो a मतलब x² का कोएफिशिएंट है -1, b मतलब x का कोएफिशिएंट है -c और c कांस्टेंट विच इज 6. तो हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इट इज -b/a विच इज शुड बी इक्वल टू 3 एज पर द गिवन क्वेश्चन. तो -b/a मतलब -3, b is already -3 मतलब minus of -3 upon -1. So this will be +3 by -1 which will be equal to -3. So definitely this is not our answer. So now let's check next option. अब next option है हमारा -x² प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0. अब इसके कोएफिशिएंट्स है a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -3. So now let us check अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 3 विच शुड बी इक्वल टू -b/a. तो -3 बाय -1 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ गया 3. सो आवर ऑप्शन इज बी. The quadratic equation 2x² minus √5x plus 1 has two equal real roots, no real root, two distinct real roots or more than two real roots. तो अब हमें यहाँ पे नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है. गिवन इक्वेशन है 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है. मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac. सो डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं. a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस ऑफ √5 एंड c इक्वल टू 1. तो b² माइनस 4ac यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू सी किया था हमारा 1. तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस 4 2 जा 8. तो ये आ गया हमारा -3 एंड हमें पता है कि -3 इज स्मॉलर देन 0. मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया स्मॉलर देन 0. इस टाइम पे रूट्स हमारे होते हैं इमेजिनरी. देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स, मतलब इट हैज इमेजिनरी रूट्स. सो आवर आंसर इज बी. If one root of quadratic equation is reciprocal of other, find the value of k. अब हमें इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 और बोला है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है. तो हम अज्यूम करते हैं कि एक रूट हमारा अल्फा है और उन्होंने बोला कि दूसरा उसका रेसिप्रोकल है तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा. अब हमें ये सॉल्व करते वक्त हमें पता है कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर रूट लेंगे तो वो या फिर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1. तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट. और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था वो था c/a. तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल्स टू c/a. तो ये अल्फा और अल्फा कट होके 1 इज इक्वल्स टू c/a आ जाएगा. और इस क्वेश्चन में हमारा c है मतलब 1 इक्वल टू c है k/3. तो k इज इक्वल्स टू 3. सो वैल्यू ऑफ k आ गई हमारी 3. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the equation 9x² plus 6kx plus 4 has equal roots, then what is the value of k? 9x² plus 6kx plus 4 equal to 0. इन्होंने बोला है कि हमारे रूट्स इक्वल है. रूट्स इक्वल है इसका मीनिंग होता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है. डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट फाउंड करेंगे. तो a हो गया 9, हमारा b हो गया 6k एंड c हो गया 4. तो b² माइनस 4ac मतलब 6k² माइनस 4 इंटू a इज 9 एंड c इज 4 इक्वल टू 0. तो 6k का स्क्वायर क्या होता है 36k² माइनस 9 4 जा 36 एंड 36 4 जा 6 4 जा 24 3 4 जा 12 144. दिस इज इक्वल टू 0. तो 36k² हमारा हो गया 144. तो k² इज इक्वल्स टू 144 बाय 36. Now taking under root on both sides, तो k is equals to 12/6. तो k हो गया हमारा 2.
टू नहीं, प्लस माइनस टू। हमें के स्क्वायर गिवन है 144/36, सो के हो जाएगा प्लस माइनस 12/6, सो के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at uniform speed. If speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. The original speed of train is. तो हमें फाइंड करनी है ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की। तो हमें जो भी फाइंड करना होता है तो हम उसे पकड़ते हैं x. सो नाउ लेट अस कंसिडर स्पीड ऑफ ट्रेन एज x, और हमें कुछ कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन के हिसाब से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो उन्होंने बोला है कि ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है उनका 480 किलोमीटर। और उन्होंने कंडीशन दी है कि इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। सबसे पहले तो स्पीड इज x माइनस 8, और कंडीशन के हिसाब से अगर स्पीड x माइनस 8 होती मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस मीन्स 480 अपॉन स्पीड विच इज x। सो पहले हमारा इनिशियल टाइम था 480/x, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन देन इट वुड हैव टेकन 3 इयर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसमें +3 अगर उन्होंने किया, मतलब उनका बोलना है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते। तो ओरिजिनल स्पीड क्या होगी ट्रेन की। तो इसके लिए हमने इक्वेशन बना लिए सिचुएशन को देख के। So now our quadratic equation will be x minus 8 into 480/x plus 3, और ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब 480। तो इक्वेशन है हमारी x माइनस 8 इंटू 480/x प्लस 3। तो हम ये नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेंगे x माइनस 8 इंटू 480/x, और सामने था प्लस 3 इक्वल टू 480। तो अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले x इंटू 480/x प्लस 3 माइनस 8 इंटू 480/x प्लस 3 इट इज इक्वल्स टू 480। तो इसे एक एक को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 प्लस 3x माइनस 480 इंटू 8 करना है हमें। तो 8 0 0, 8 8 64, 8 4 32, 33 34 35 36 37 38, 3840, ये हो गया 3840, 3840 अपॉन x, और 8 माइनस 8 प्लस 3 ये हो जाएगा -24 इक्वल टू 480। तो अब हम 480 माइनस 24 करेंगे, तो दिस विल बी 6 5 456। तो 3x माइनस 3840 अपॉन x प्लस 456 इक्वल टू 480। अब ये जो टर्म है हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3840/x इज इक्वल्स टू 480 माइनस ये टर्म को हम LHS के साइड RHS के साइड में भेज देंगे, तो वो हो जाएगा 480 माइनस 456। सो दिस विल बी 0 2 4 24। अब x को अगर हमने यहाँ शिफ्ट किया, जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो 3x² माइनस 3840 इक्वल टू 24x। अब 24x को हम इस साइड लाएंगे, सो इट विल बी 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारी इक्वेशन है 3x² माइनस 24x माइनस 3840, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना है, तो x² माइनस 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 1 2 8 0 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जो आपने डेफिनेटली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर फॉर्मूला मेथड से। तो इसके फैक्टर्स होते हैं हमारे x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो दिस विल बी x इंटू x माइनस 40
हमने x कॉमन निकाला, यहाँ से 32 कॉमन निकाला, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x प्लस 32 एंड x माइनस 40, तो हमारी यहाँ से x की वैल्यू आई -32 एंड यहाँ से आई x की वैल्यू 40। सो डेफिनेटली x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, सो आवर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 40। If -5 is the root of quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0 and quadratic equation has equal roots, find the value of k। अब उन्होंने बोला है कि -5 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 की। तो सबसे पहले हम -5 पुट करेंगे x की जगह, -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। 25 टू जा 50 माइनस 15 माइनस 5p इक्वल टू 0। तो दिस विल बी 50 माइनस 15, दिस विल बी 35। सो 35 माइनस 5p इक्वल टू 0। तो 5p विल बी इक्वल टू 35। सो p इक्वल टू 5 7 35। और उन्होंने बोला है कि अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट्स है। तो अब हमें p की वैल्यू पता चल गई, इसलिए हम p की वैल्यू इस रूट में इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0, और इसके इक्वल रूट्स है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो b क्या हो गया, 7 7 49 माइनस 4 इंटू a इंटू सी मीन्स के इक्वल टू 0। तो 49 माइनस 28k इक्वल टू 0। तो 49 इज इक्वल टू 28k, 28 नीचे चला जाएगा तो 49 बाई 28 इक्वल टू k। तो 7 7 49, 7 4 28। सो आवर आंसर इज 7/4 विच इज ऑप्शन सी। तो अब हमें पूछा है कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके कितने रूट्स है, 2 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स या फिर 1। तो अब हमें वो फाइंड करना है। तो नाउ लेट अस सॉल्व फर्स्ट दिस। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, क्योंकि हमें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका पावर 4 होता है वो सॉल्व करते नहीं आती, तो एक्स स्क्वायर को y एज्यूम करेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर y है तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा y स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसके फैक्टर्स निकालने जाए तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। तो हमें इसमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो दिस विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 विच विल बी 2। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 ये होंगे इसके रूट्स। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर -3 है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर है कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस इक्वेशन के लिए रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। If 7x square minus 2p square minus 8 into x plus 16 has two roots which are equal but opposite in sign, then find the value of p। अब पहले तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 2p स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो a है इसमें 7, b है इसमें माइनस इंटू 2p स्क्वायर माइनस 8 एंड c इज 16। तो उन्होंने बोला है कि दो रूट्स है विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है। तो लेट अस कंसीडर कि एक है अल्फा और दूसरा है माइनस अल्फा, या फिर ए या माइनस ए। जब हम इनका एडिशन करेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस ए विच विल बी इक्वल टू 0। और प्रोडक्ट क्या होता है, सम क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2p स्क्वायर माइनस 8 अपॉन a मतलब 7। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे कट। तो 2p स्क्वायर माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। तो 2p स्क्वायर इक्वल टू 8, p स्क्वायर इक्वल टू 4, सो p विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, सो आंसर इज ऑप्शन बी।
The product of two consecutive integers is 306. So we need to find the integer. Consecutive integer मतलब एक के बाद आने वाले. तो अगर हमने एक integer x कंसिडर किया तो नेक्स्ट होगा x प्लस 1. तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 306, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306. तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. तो हमें 306 के ऐसे रूट्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन, इस इक्वेशन के ऐसे रूट्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 306 है बट उनकी एडिशन है 1 प्लस 1. तो इसके रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0. तो x इंटू एक्स प्लस 18 माइनस 17 अगर कॉमन लिया तो इंटू एक्स प्लस 18 ये ब्रैकेट में बचेगा. तो x माइनस 17 एंड x प्लस 18. सो हमारे रूट्स आ गए x इक्वल टू 17 एंड अनदर रूट इज x इक्वल टू माइनस 18. तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है कि x इज इक्वल टू 17. अगर x 17 है तो x प्लस 1 होगा 18. सो हमारे दो इंटीजर्स है 17 एंड 18. So now let us move towards the 11th question. So हमारा क्वेश्चन है कि sum of the areas of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of square. तो सबसे पहले हम दो स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर और ये हमारा सेकंड स्क्वायर. एक मिनट, पहले का हम साइड कंसीडर करेंगे a और दूसरे का साइड करेंगे b. और उन्होंने बोला है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 648. मतलब इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब इसका a स्क्वायर और इसका b स्क्वायर. और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. और उन्होंने बोला है कि उनके डिफरेंस का पेरीमीटर है 24 मीटर और स्क्वायर का जैसे हमें पता है पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4a और ये हो गया 4b. तो 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 24. अब इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे और दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. तो दिस विल बी a माइनस b इज इक्वल्स टू 6. तो a इज इक्वल्स टू 6 प्लस b. अब a इज इक्वल्स टू 6 प्लस b ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो 6 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 648. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b मतलब 12b प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 648. b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 12b और ये 36 यहाँ 468 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा. तो दिस विल बी 36. सो 4 3 एंड 2 तो 432. अब जब 432 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 12b माइनस 432 इज इक्वल्स टू 0. अब डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2 तो b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 2 432 को 2 से डिवाइड करना है. तो दिस विल बी 2 2 जा 4 0 3 2 1 जा 2 एंड 1 2 मतलब 2 6 जा 12. तो ये हो जाएगा 2 1 6 इज इक्वल्स टू 0. अब हमें उसके रूट्स फाइंड करना है तो वो होंगे मतलब उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 2 1 6 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 6. सो इट विल बी b स्क्वायर प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 इक्वल टू 0. तो अगर b कॉमन लिया हमने यहाँ से तो वो हो जाएगा b इंटू बी प्लस 18 माइनस 12 इंटू बी प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0. तो उसके दो फैक्टर्स हो गए b माइनस 12 और b प्लस 18. तो दिस विल बी b इक्वल टू 12 एंड b इक्वल टू माइनस 18. माइनस 18 तो हमारा एरिया नहीं हो सकता है या फिर साइड नहीं हो सकता है, इसलिए b इज इक्वल्स टू 12. और हमें यहाँ पे दिया है कि a इज इक्वल्स टू 6 प्लस b. तो a हो जाएगा हमारा 6 प्लस 12. सो a विल बी इक्वल टू 18. सो a इज इक्वल्स टू 18 एंड b इज इक्वल्स टू 12. सो आंसर इज ऑप्शन सी. Find the two numbers whose sum is 27 and product is 102. अब सम अगर 27 है तो हम कंसिडर करेंगे कि अल्फा और बीटा हमारे दो रूट्स है और उन्होंने बोला है कि सम 27 है मतलब अल्फा प्लस बीटा 27 है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक अल्फा है और दूसरा है अगर हम b को यहाँ से अल्फा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो b इज इक्वल्स टू 27 माइनस अल्फा हो जाएगा. तो एक रूट हमारे पास है अल्फा, सेकंड है 27 माइनस अल्फा और उन्होंने बोला है कि इनका प्रोडक्ट है 182 मतलब अल्फा इंटू 27 माइनस अल्फा दिस विल बी इक्वल टू 182. तो ये सॉल्व करेंगे हम तो अल्फा इंटू 27 माइनस अल्फा तो 27 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182. सो लेट अस सॉल्व इट फर्दर.
एक्स स्क्वायर माइनस 27x, लेटेस्ट कंसिडर इज एट x, ताकि आपको इजी जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के रूट आ गए। अब हमें ऐसी कोई इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका प्रोडक्ट हो जाएगा 180, ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसका प्रोडक्ट हो जाएगा 182 और जिसका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन होना चाहिए 27। तो ऐसे हमारे पास 182। तो लेट अस टेक इट फॉर 13 एंड 14। सो 13 और 14 का प्रोडक्ट क्या होता है? 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 5, 0 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। तो 182 ये आ गया। मतलब हमारे दो रूट्स है 13 एंड 14। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 13 और माइनस 14 अगर कॉमन लिया तो x माइनस 13। तो हमारे पास इसके दो रूट्स आ गए, x माइनस 13 एंड x माइनस 14। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 13, 14। इफ 1/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मतलब अब हमें डायरेक्ट 1/2 x की जगह पुट करना है। तो 1/2 द होल स्क्वायर माइनस m इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो 1/4 माइनस 5/4 माइनस m बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 4/4 माइनस m बाई 2 इक्वल टू 0। माइनस 1 माइनस m बाई 2 इक्वल टू 0। माइनस 1 उस साइड जाके क्या होगा? प्लस 1। तो माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो हर आंसर इज ऑप्शन सी। The sum of reciprocal of Rahman age is 3. Rahman's age 3 year ago and 5 year from now is 1/3. Find is present age. अब हमें फाइंड करनी है उसकी प्रेजेंट एज, तो हम x कंसिडर करेंगे उसकी प्रेजेंट एज को। सो प्रेजेंट एज विल बी x। और उन्होंने बोला है कि उसकी एज 3 इयर्स एगो, मतलब 3 इयर्स एगो उसकी एज होंगी x माइनस 3 एंड 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब उसकी 5 साल बाद एज होंगी x प्लस 5 और उसका रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, ऐसा गिवन है हमें। तो हम उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ दिस मतलब 1 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 5 और ये हमें गिवन है 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/3। तो x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 5 माइनस 3 2 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। दिस विल बी इक्वल टू 1/3। तो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। तो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x हो जाएगा हमारा 2x माइनस 15। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3। अब 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अगर हम इन दोनों टर्म को इस साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 माइनस 15 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 21 होता है और उसका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन -4 होता है। सो 7 और 3, 7 और 3 ये दो ऐसे नंबर है। तो हमें यहाँ -4x चाहिए, तो हम लेंगे -7 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 7 और 3 कॉमन लिया तो x माइनस 7। तो x प्लस 3 एंड x माइनस 7। तो डेफिनेटली एज निगेटिव नहीं हो सकती, ये आ जाएगा -3 और ये x इज इक्वल्स टू 7। तो x इज इक्वल्स टू 7 मतलब रेहमन की प्रेजेंट एज क्या है हमारी? 7। सो नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, आंसर डिस्प्ले हो गया उसके लिए सॉरी। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 देन 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू। अब हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है 4x स्क्वायर प्लस 3x के प्लस 7 के, और उन्होंने हमें वैल्यू पूछी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो सबसे पहले जब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा या फिर जिस फॉर्म में भी हमें दिया होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा b
बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और अब हमें अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। तो इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3/4। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो वो हो जाएगा 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इट विल बी -3/4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। अल्फा इंटू बीटा लिख चुकी है। वापस स्टार्ट करूँ सर? So now this is our last question, question number 15, which is if alpha and beta are zeros of polynomial 4x square plus 3x plus 7, और हमें बाद में वैल्यू पूछी है 1 अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स होंगे, तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो गिवन इक्वेशन होती है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीटा प्लस अल्फा इंटू अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो हमें सम ऑफ रूट्स भी पता है कैसे निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो ये हो गया -3/4। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, तो दिस विल बी 7/4। तो अल्फा प्लस बीटा -3/4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज 7/4। अब 4 कैंसिल, सो हमारा आंसर आ गया -3/7। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी विच इज -3/7। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी लाए आपके लिए, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये हेल्प हो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, कुछ 5 क्वेश्चंस लाए मैंने। वन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, this is another one, the sum of roots of quadratic equation 3x square minus 9x plus 5. Then this is third question, 1 year ago a man was 8 times as old as his son. इस टाइप के एज के भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एसपीआई में, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेना। Then this is the last second question, the natural number when increased by 12 become equal to 160 times its reciprocal. रेसिप्रोकल का एक क्वेश्चन आज हमने लिया है, ये जरूर ट्राई करना। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एसपीआई रिटन एग्जामिनेशन एंड थैंक यू एंड जय हिंद।